हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 22 और 23 अगस्त के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं और अंत में मैं आपसे दो क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा, तो आंसर जरूर करें। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो डेली बेसिस पर जेपीएससी डेडिकेटेड क्विज हम लोगों ने शुरू किया है। तो अभी तक क्विज सेशंस जो है आपका एक सेपरेट लिंक जो मैं आपको अभी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर जो डेली बेसिस पे 3 बजे और 4 बजे शाम को जो है आपका क्विजेस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, आप कितने पानी में हैं और आपकी रैंकिंग क्या है। एक प्रॉपर सेट के फॉर्म में ये ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे हैं। 4 बजे योजनाओं के ऊपर क्विज होता है और 3 बजे आपका जो है जेपीएससी का जो करंट अफेयर सीरीज चल रहा है उसके ऊपर क्विजेस होता है। तो आप इसे अटेम्प्ट जरूर करें। बाकी चैनल्स में तो इन्हीं क्विजेस के लिए आपको पेड करना पड़ता है, यहाँ पर आपको जो है हम लोग पेड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा पेड नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप इसे प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इफ़िशियंसी और एग्ज़ाम में जो सही कितना कर पा रहे हैं आप उसमें सुधार आ सके। चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के किस एयरपोर्ट में पहली बार सोलर पैनल वाला पार्किंग जोन बनाया गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न इंडिया का फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट कौन सा है जहां पर आपका पार्किंग जोन पर सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी देवघर एयरपोर्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पहले फोटो देख लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, देवघर एयरपोर्ट में सोलर पैनल वाला पार्किंग जोन बनाया गया है। पूर्वी भारत में किसी भी एयरपोर्ट में इस तरह का पार्किंग जोन नहीं है। देवघर एयरपोर्ट की पार्किंग जोन का जो शेड है वो पूरी तरह से आपका सोलर पैनल्स पे आधारित है। इससे जो है 300 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे पार्किंग एरिया की लाइटिंग की खपत की मेंटेनेंस भी की जाएगी। सोलर पार्किंग जोन में एक साथ जो है आपका 60 कार को रखे जाने की व्यवस्था की गई है और टोटल उत्पादन कितना किया जाएगा, 300 किलोवाट बिजली। अब नेक्स्ट है आपका, वैसे तो आपका कोलकाता में जो आपका दमदम एयरपोर्ट है समेत पूर्वी भारत के अन्य एयरपोर्ट में सोलर प्लांट लगाया गया है। सोलर प्लांट पहले से, लेकिन पार्किंग के शेड में, इसीलिए ये टर्म को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पार्किंग के शेड में सोलर पैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम आपका इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ईस्टर्न इंडिया में, वो है आपका देवघर एयरपोर्ट में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आइए, झारखंड से किनका चयन कोलिन और टीएसओपी अवार्ड के लिए किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी विक्रम यादव और नीलम तिर्की जी का इस अवार्ड के लिए चयन हुआ है। अब थोड़ा सा क्यों इन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है और देने वाली बॉडी का क्या नाम है, इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, रांची विश्वविद्यालय के पीजी जियोलॉजी, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट जियोलॉजी विभाग के एक छात्र और एक शिक्षिका ने एक कीर्तिमान बनाया है। क्या कीर्तिमान है? कोलिन और टीएसओपी अवार्ड के लिए रांची विश्वविद्यालय के छात्र विक्रम यादव और टीएसओपी अवार्ड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नीलू तिर्की का चयन किया गया है। ये दोनों जो है डॉक्टर बी.आर. झा के नेतृत्व में रिसर्च कर रहे थे। रांची यूनिवर्सिटी से जो प्रीवियस वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था आपका ट्रैवलर अवार्ड, वो भी आपका रांची यूनिवर्सिटी से था। नाम मिक्सअप नहीं करेंगे, नाम काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। विश्व स्तर पर कोलिन और टीएसओपी अवार्ड के लिए केवल 6 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें आपका 2 जो है रांची यूनिवर्सिटी से है। कोलिन अवार्ड जो है वो आपका जियोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाता है। अब रांची यूनिवर्सिटी की बात है, स्थापना पता होना चाहिए 12 जुलाई 1960, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आइए, ये इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि ये आपका केंद्र प्रायोजित योजना है। क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में हाईवे विलेज योजना का संचालन किया जाएगा। तो ये जो है थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे देता हूँ,
फिर हम लोग इसे जो है बुक के लैंग्वेज में पढ़ लेंगे। देखिए, हाईवे विलेज योजना का जो है प्रस्ताव, सबसे पहले अगर ये योजना झारखंड में अभी संचालित हो रही है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है आपका गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी को। अब इन्हीं के प्रयास के द्वारा, मतलब इन्होंने पहले ही जो है आपका पत्र लिखा हुआ था, 1 साल से जो आपका प्रोसेस में था, अब जाकर इसे जो है नितिन गडकरी के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत जो है झारखंड से 4 हाईवेज का चयन किया गया है और ये 4 हाईवेज जो है ये 3 जिलों को कवर करते हैं। डिटेल में लिखा हूँ, बुक इस लैंग्वेज में जाएंगे तो समझ आएगा और बेटर। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो हाईवे विलेज योजना है आपका, वो आपका संचालित होगा देवघर, गोड्डा और दुमका में। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। अब ये योजना क्या है, ये बस एक जो आपका जो प्रोपोज्ड मॉडल कह लीजिए ये है, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। ये आपका गवर्नमेंट का ही मॉडल है, मतलब मॉडल डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। अब हम लोग इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। देवघर, गोड्डा और दुमका में कुल 4 नेशनल हाईवे के 13 जगहों पर हाईवे विलेज विकसित किया जाएगा। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, इसके हेड कौन है, नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा इस हाईवे विलेज पर सहमति प्रदान कर दी गई है। अब क्या है विलेज योजना, इसे समझ लीजिए। योजना है आपका हाईवे विलेज में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने पर काम होगा। यात्रियों को एक ही स्थान पर रुककर पेट्रोल पंप से एटीएम, सर्विस स्टेशन, मनोरंजन पार्क, डिस्पेंसरी, रेस्तरां आदि की सुविधाएं मिलेंगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि अगर आपका सारा का सारा चीज़ एक ही जगह पर लाना है तो वहाँ पर क्या है, आपको मैन पावर चाहिए। मैन पावर चाहिए तो क्या होगा, रोजगार जनरेट होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। यहाँ स्थानीय हस्तकला एवं वस्तुओं की बिक्री भी हो सकेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी कंसिडर दुमका आपको शिल्प कला के लिए काफ़ी फेमस है। सिल्क साड़ियों के लिए भी आपका दुमका अब काफ़ी जाना जा रहा है। सिर्फ दुमका ही नहीं, आपका पूरा एसपी यानी संथाल परगना। अब ये जो 4 हाईवेज हैं जिनका चयन किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ तो आपको बाकायदा याद होना चाहिए, जिसमें आपका ये 3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। पोलैंड के वार्शा में संपन्न हुए विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कोमलिका बारी ने कुल कितने गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनकी अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है टोटल इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है। अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। ये इनकी फ़ोटो हो गई वेलकम सेरेमनी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जुन मुंडा के साथ में इनकी फ़ोटो है। ये दिल्ली की फ़ोटो है। ये आप पूरी टीम है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और टोटल गोल्ड मेडल्स जीते थे। अब हम लोग इसे थोड़ा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। पोलैंड की राजधानी वार्सो में संपन्न हुए विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड के तीरंदाजों का क्या प्रदर्शन रहा है, यहाँ से समझिए। निम्न है, ऐसे समझ लीजिए। एक प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटेशन में इस प्रकार से लिखा जाता है। मौजूदा अंडर 18 विश्व चैंपियन कोमलिका बारी ने अंडर 21 आयु वर्ग में 15 अगस्त को तीरंदाजी युवा विश्व चैंपियनशिप में जूनियर खिताब जीतकर दीपिका कुमारी के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला तीरंदाज बन गई हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली दीपिका कुमारी है और ये जो अचीवमेंट है उसे हासिल करने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है कोमलिका बारी। और दोनों के ही जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो है आपका टाटा आर्चरी एकेडमी। अब सेकेंड एसी में कोमलिका बारी ने चैंपियनशिप में जूनियर मिश्रित टीम में पार्थ सालुके के साथ जो है टोटल 2 स्वर्ण पदक जीता है। और पूरे भारत देश की बात करें तो भारत ने 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ टोटल जो है 15 पदक अपने नाम किया है। ठीक इससे 10 साल पहले जो है तीरंदाज दीपिका कुमारी ने भी पोलैंड में ही यही खिताब अपने नाम किया था। सेम जगह था 10 साल पहले की बात, यानी कि 2010-11 की बात, यानी 11 ही मान के चलिए। सेशन नहीं पढ़ते, ईयर स्पेसिफिक चलते हैं इसमें। लास्ट है इस पॉइंट में, लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। कोमलिका बारी ने 2 साल पहले मैड्रिड में यूथ वर्ल्ड्स में अपना पहला व्यक्तिगत खिताब जीता था, यानी 2018 में। जो हम लोग जीपीएससी करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं उस समय भी मैंने ये खिताब के बारे में आपको
पढ़ाया है, क्योंकि ये नाम खुद में अब इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड से किनका चयन राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया? देखिए, एक दिन पहले की जो वीडियो लेक्चर थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक पुरस्कार के लिए झारखंड से आपका मनोज कुमार सिंह जी का चयन किया गया है। अब क्या है, झारखंड से टोटल नॉमिनेशंस जो थे वो 3 थे, ये तीनों को नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से एक को तो है आपका राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाना है, बच गए बाकी 2। इन्हें अब जो है, चूंकि इनको जो है नॉमिनेट झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन ये राष्ट्रपति जो सम्मान है उनके लिए नहीं चयन हो पाया, तो अब इन्हें जो है राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार और सपन कुमार। अब थोड़ा सा हम लोग इसे बुकिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं। झारखंड की ओर से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए 3 शिक्षकों को नामित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ एक शिक्षक यानी कि मनोज कुमार सिंह का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया। ऐसे में अन्य 2 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इनमें जो है बोकारो के राजेंद्र हाई स्कूल चरांगटी के प्रभारी संजय सिंह और दुमका के उत्क्रमित मिडिल स्कूल डुमराटांड़ जरमुंडी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है के प्रभारी सपन कुमार शामिल है। तो 2 नाम आपको याद रखना है, संजय सिंह और सपन कुमार, और मनोज कुमार सिंह तो राष्ट्रपति पदक के लिए है ही। चलिए आप थोड़ा प्रीवियस क्विज क्वेश्चन पर डिस्कशंस कर लें। झारखंड से किन्हें भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? इजी क्वेश्चन था और आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए आपका जीएस वाला क्वेश्चन था, रांची स्थित बड़ा तालाब का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? इसी क्वेश्चन था 1842। देखिए, जब क्रिश्चियंस का आगमन होता है यानी राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी इन झारखंड जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको डेट आप सभी को पता होगा, मैं ईयर वाइज चलता हूँ। 1845 हो गया इनका आगमन होता है बेतसदा में, ये सब आप पढ़ चुके हैं। लेकिन उस समय जो कमिश्नर पूछेगा ना, तो उस समय के कमिश्नर और रांची बड़ा तालाब बनाने वाले जो डीसी रहे हैं, डीसी ने सॉरी कमिश्नर, वो एक ही है। कौन है? ऑनस्ले। ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक रिलेशन था इसलिए बता दिया। अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, क्योंकि ये आपका डिसीजन कैबिनेट के द्वारा लिया गया, झारखंड सरकार के द्वारा। क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा शहीद परिवार के एक सदस्य को कितने रुपए का मासिक पेंशन दिया जाएगा, या हम लोग अगर लोकल टर्म्स में कहें तो कितना मासिक पेंशन बांधा गया है? तो ये ऑप्शन से आपके लिए 5,000, 7,000, 1,000 या फिर ऑप्शन नंबर डी 10,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कितना लोग सही कर पाते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण झारखंड में किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन है रांची, दुमका, धनबाद। कैपिटल कहाँ किया जा सकता है? जो डेवलप है कैपिटल है, ठीक है ना। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।